नमस्कार दोस्तों, मैं एलसी मीणा अश्विनी कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन मैथ्स के जो सवाल पिछली बार कर लिए थे उसके आगे का सवाल देखते हैं। मैथ्स के पहले प्रश्न लिए 10 की वास्तविक संख्याएं, उसमें अपन 1.1 कर रहे थे। 1.1 में अपन ने कुछ सवाल कर लिए थे, पहले दूसरे जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सवाल थे वो अपन ने कर लिए। आज अपन आगे वाले सवाल देखते हैं। जैसे कि अब अगला सवाल है ये रहा। इसमें देखिए, इसमें क्या दे रखा है कि आपको एचसीएफ दे रखा है 9 है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अब आपको याद करना है एलसीएम। तो इसको एक शॉर्ट तरीका है, सिंपल तरीका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का। ज्ञात क्या करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। तो सिंपल ज्ञात कर लो एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करना है ना, तो बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, इसका एक सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ये एक सूत्र है, बिल्कुल छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, बिल्कुल इजी। एलसीएम तो अपन को याद करना है, तो एलसीएम इधर का इधर ही, दो संख्याओं का गुणनफल ये रहा। दो संख्या ये इधर भी इधर दोनों सेम ही है, तो आपको ज्यादा समस्या होगी नहीं। और बोर्ड एग्जाम में सेम ही सवाल आते हैं, तो आपको ज्यादा समस्या लेनी है ही नहीं। 657। मैंने ये सारी संख्या ऊपर से देख के उतारी है, चाहे ये उतार लो चाहे ये उतार लो, दोनों सेम ही है। अब आपको एचसीएफ क्या दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 9। उतार दो 9, ये उतार दिया 9। अब आपका मन पड़े तो 9 का भाग 306 में दो, मन पड़े तो 657 में दो, किसी में दो, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें दे लो। चलो मैं 9 का पाड़ा 306 में दे देता हूँ, ठीक है। 9 एकम 9, 9 का पाड़ा 30 तक बोलो, 9 तिया 27, बचेगा कितना? 3। 9 तिया देखो 30 था, 9 का पाड़ा बोला 9 तिया 27, बचेगा कितना? 3। पीछे क्या है? 6, ठीक है। पीछे 6 कितना हो गया? 36। 9 का पाड़ा 36 बोलो, 9 चौक 36, 9 चौक 36 है, 34 बार में आ गया। अब जो बचा है वो नीचे लिख लेते हैं। LCM बराबर 34 गुणा, अब क्या बचा है? 657। बस इन दो संख्याओं को गुणा करा लो, आपका क्या जाएगा? एलसीएम। इधर गुणा कर लेते हैं अपन आराम से। पहली संख्या 657 में किसका गुणा करेंगे? 34 का कर लेते हैं। 7 चौक 28 का 8 हासिल का वही 2, 5 चौक 20, 2 22, 22 का 2 हासिल का 2, 4 चौक 6 चौक का 24, 24 25 26 गुणा 7 तिया 21 हासिल का 2, और 5 तरीक 15 और 1 16, 17, 17 का 7 हासिल का 1, फिर 3 6 18 और 1 19, क्या चल रहा है? ठीक है जो भी है। 8 3 6 1 कितना? 6 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 हासिल का 1, कितना हो जाएगा? 2। कितना आ रहा आपका एलसीएम? एलसीएम बराबर कितना गया? 22। हाँ चलो गया, भाग ही गया, वापस आएगा, जाएगा कहाँ? 22 338। ये ला, ये आपका फुल एंड प्रूफ आंसर, ठीक है। उतारिए जल्दी, तुरंत कॉपी एंड पेस्ट, फास्ट फास्ट उतारते रहिए। इसी की तरीके से अब अपना सवाल करेंगे। उतारो जल्दी जल्दी, और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेने वाला हो तो वो कर लो, पर उतारना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उतारने से अपना दिमाग भी साथ में साथ चलता रहता है कि क्या चल क्या रहा है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। आई होप उतार लिया होगा। अगला सवाल क्या है? जांच कीजिए क्या प्राकृत संख्या n, संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या ये कहना चाहता है कि किस संख्या कोई है 6, उसके ऊपर n है, n का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है अनंत तक। इसके ऊपर n रखने से और n में से कोई भी घात रखने से क्या उसके पीछे जो संख्या आएगी, कोई भी संख्या आगे मान लो 5, जैसे उदाहरण के रूप में दे रहा हूं ना, मान मत लेना, 5 4 3 2 1, या और लास्ट में कुछ भी हो सकता है, या यहां संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ऐसा। इसके ऊपर मैंने मान लो कितना रख दिया? 6 रख दिया, मिट जा। हाँ क्या रख दिया?
6 रख दिया। अब मुझे नहीं पता 6 से क्या आएगा, पर मुझे ऐसा लगा कि ये आंसर आ जाएगा। पर क्या इसके पीछे 0 आएगा क्या? जो संख्या इस 6 को सॉल्व करेंगे, यही मत मान लेना आप, है ना। अब 6 से जो संख्या बनने वाली है, क्या उसके पीछे इकाई का अंक 0 आएगा क्या? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए अपन थ्योरी में कुछ लाइनें लिखनी होगी, है ना। ठीक है, लिखते हैं। सॉल्व, रुक जा, सॉल्व किसी संख्या इसमें थ्योरी आएगी ना, संख्या के इकाई के अंक पर 0 आने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि किसी संख्या के टुकड़े करोगे और उसमें 2 और 5 आए, गुणनखंड तो मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था। उस जैसे मान लो 25 ले लिया, 25 के गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा? पहले किस में पढ़ा जाएगा? 5 में जाएगा, 5 25। फिर 5 का पढ़ा ले लिया, 5 5 रह जाएगा। क्या इसमें 2 आया क्या? 2 आया क्या? 2 आया क्या? नहीं, 2 नहीं आया, तो इसके अंत में 0 भी नहीं आया। फिर ले लो, मान लो 60 ले लिया, 60 ले लेते हो, इसमें 0 है, इकाई का अंक है ना। तो अब देखना, उसके टुकड़े में 2 जरूर आएगा, इसके टुकड़े में 2 आएगा ही आएगा। पहले 2 का पढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। फिर 2 का पढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। फिर 5 का पढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 3। 3 भी तो ले सकते थे, 5 जरूरी है क्या? अच्छा, मिट, हाँ, 5 3 के बारे में 15 आता ना, तो तीनों पंजों 15। फिर किसका? 5 का ले लेते हैं, फिर कितना जाएगा? 1। अब अपन को बाकी से कोई मतलब नहीं है, इस गुणनखंड में एक बार तो 2 आना चाहिए और एक 5 आना चाहिए, बस अपन को ये 2 ही रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। समझ गए? यही मैंने लिखा है कि इसमें गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5 होना चाहिए। आते हैं, अब लिखेंगे, आते हैं संख्या 6n में के गुणनखंड में संख्या 2 और 5 नहीं है। इस कारण सिक्स एन 0 पर शून्य लिख देंगे, और गुणनखंड ये भी चला गया था, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस सिंपल हो गया। चलो, यही आंसर इसकी थ्योरी थी, कोई ज्यादा बड़ा आंसर नहीं था। एक बार ढंग से देखो और नोट करो, तुरंत फास्ट नोट करो, फास्ट। कर लिया होगा नोट? चलो, तुरंत के तुरंत साथ के साथ उतारते जाया करो, क्योंकि उतारोगे ही तो ही दिमाग और हाथ दोनों काम करेंगे। यदि आपने देख के छोड़ दिया तो नींद आने लग जाएगी। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा, यदि एक्टिव नहीं रहे तो होगा नहीं। अगला देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा यह संख्या दे रखी है, इसकी क्या भाज्य संख्या है क्या? भाज्य मतलब इनमें किसी का भाग जाता है क्या? मान लो कुछ भी संख्या हो सकती है, कुछ भी x y z जो भी संख्या है, मैं कुछ लिख के बताऊंगा, जैसे 4 4 5 4 3 2 1। क्या इन संख्याओं में किसी संख्या का भाग जाता है क्या? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लो 27 ले लिया मैंने, 27 ले लिया, क्या इसमें किसी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं। 3 8 3 9 27 हाँ जाता है, 9 का पहाड़ा जाता है, 3 का जाता है, 9 का जल जाएगा, ऐसा
परंतु क्या 29 में किसका भाग जाता है क्या? नहीं, इसमें नहीं जाता। तो ये संख्या को तो बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और इसको बोलते हैं अभाज्य। वो मैंने बताई थी लास्ट क्लास में। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें दो का मतलब किसी में ना किसी संख्या का भाग चल जाता है। जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके करते। फिर अभाज्य संख्या कौन सी जाएगी? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे आगे भी और हो सकती है। इनको नाम बोलते हैं। ये सब कॉमन पार्ट है, इनमें सबके पार्ट आ जाते हैं ऐसा। अब इसमें से अपना सवाल ये है ना, ये संख्या है, मैंने आपको रिपीट कर दी। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा रिकॉल होता रहता है। ऑल क्लियर? बोले अच्छा, ये समस्या है। हाँ, एक डायलॉग तो था ही, पर वो डायलॉग अभी बोलने का नहीं है। चलो, हाँ इधर देखो, पहला इसमें दो सवाल दे रखे हैं, एक इतना सवाल, एक इतना सवाल। पहला सवाल इतना से सोल्व करते हैं, ये इतना सा कर लेते हैं। पहले क्या दे रखा है? सॉल्व। हल भी लिख लो, गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें देखो सब जगह गुणा का चिन्ह है, पर एक जगह प्लस का चिन्ह है, ध्यान देना। अब इसमें से क्या करें, क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 13 कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन हमेशा प्लस माइनस में से आता है। तो 13 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा? 7 गुणा 11 गुणा 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? 1 बचा है, जो गुणा करना है तो कर लो। इधर 13 आ गया, 7 को 11 से गुणा करो, 11 7 तो 77, 77 को 1 से करो तो भी 77 ही आएगा, और 77 में 1 जोड़ो तो कितना जाएगा? अच्छा मैं पहले गुणा कर लेता हूँ ना, इसको इससे गुणा किया 11 7 77, 77 को 1 से किया तो भी 77 प्लस 1 चल ही रहा है। 77 में 1 जोड़ो 13, एक कितना जाएगा? 78। अब ये देखो, यदि आप 13 को 78 से गुणा करेंगे तो आने वाले जो संख्याएं आएगी उसमें 13 का भाग अवश्य ही जाएगा, इसलिए इस संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या है। क्या है? ये संख्या भाज्य है। क्या लिखेंगे? ये संख्या भाज्य है। सिंपल, छोटे छोटे सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल इजी, छोटे छोटे सवाल। चलो अगला सवाल देखो, क्या दे रखा है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब वही आपको इसमें ध्यान रखना है, जो लास्ट में प्लस में दे रखा ना वही अपन कॉमन लेते हैं। इसमें भी प्लस में दे रखा था, वही कॉमन लिया था अपन ने, तो ले लेते हैं कॉमन। क्या लेंगे इसमें से? 5 ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेते, बाकी संख्या जैसे से क्या जाएगी? 7 गुणा 6 गुणा 5 कॉमन ले लेते क्या जाएगा? 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बार कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 1। ऐसा बाकी संख्या को सबको गुणा करा दो और 1 को प्लस कर दो। कर लेते हैं। 7 को 6 करो, 7 6 42, 42 को, अच्छा पहले 7 6 42 लिख लेते हैं, और 42 को 1 से करेंगे तो ये क्या जाएगा? गुणा 4 3 12 12 दूना 24, 24 को 1 से किया तो 24 आ जाएगा, और प्लस की 1 चल रहा है। 42 को 24 से गुणा कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 42 को 24 से गुणा करो तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 और 4 दूनी सिंपल 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 का 0 हासिल का 1 और 10, 1008। कितना हो रहा है? 1008, 1008 प्लस 1 ये चल रहा है। ठीक है, ये मिटा देते हैं, हो गया? ठीक। अब इसमें 1 प्लस कर दो, वही बात पुरानी वाली। 1008 में प्लस करें तो 1009 हो जाएंगे। और कुछ? अब ये बताऊं, यदि किसी संख्या को अपन 1009 को 5 से गुणा करेंगे, और जो संख्या बन के आएगी उसको वापस 5 से भाग भी तो दे सकते हैं। ऐसा होता है ना? यदि नहीं पता हो तो ऐसा होता है कि किसी संख्या को गुणा करते हैं तो उसी संख्या से भाग भी दिया जा सकता है। इसलिए अपन ये लिखेंगे, ये संख्या क्या है? भाज्य है। ये संख्या भाज्य है। ये संख्या भाज्य है। बस इतना सा आंसर, और कुछ नहीं है। हेलो, साइन करूँ क्या? नहीं। चलो तुरंत उतारो, नोट करो फास्ट। हाँ अपन कहाँ थे? उसी सवाल में। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, चलने दो चलने दो। उतार लिया? उतार लिया क्या?
चलो मैं आशा करता हूँ उतार लिया होगा, और इसकी वजह में बिंदियाँ लगा लेना, वैसे बिंदियाँ खूब लगती है बोर्ड पे, यहाँ भी बिंदियाँ लगा लेते हैं, और संख्या के ऊपर तो संख्या ही होती है। चलो करें अगला सवाल। सब बढ़िया चल रहा है, एक नंबर, शानदार, सब मजे से चल रहा है ना? आप लोग भी शानदार मजे से पढ़ रहे होंगे। हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक तो लड़की का कोई लड़की है सोनिया, नाम लिख देते सोनिया क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। सोनिया कौन है? सोनिया। और 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट। चलो मान लिया, मिनट भी लिख देते हैं, मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी एक इधर, रवि के साथ सोनिया और रवि दोनों हैं, कितने लगते हैं उसको? 12 मिनट लगते हैं। चलो और बात कर लेते हैं, क्या बोला है? 12 लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। हाँ ठीक है, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पूरे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, वृत्ताकार पहले तो ना एक गोला ऐसा, कैसा? ऐसा गोला, ऐसा गोला है, और यहाँ बस स्टैंड है। रवि और सोनिया दोनों भागना शुरू करते हैं। अब बेचारी लड़की थोड़ी पीछे रह गई होगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, आपको ज्यादा समय लग रहा है मतलब स्लो चल रहे हो, कम समय लग रहा है मतलब ज्यादा तेज चल रहे हो, तो सोनिया थोड़ी स्लो चल रही है, तो 18 मिनट लगे। रवि थोड़ा होशियार, भागने में थोड़ा तेज तर्रार था, तो उसको कम मिनट टाइम लगा। अब ये भागे भागे यहाँ से भागना शुरू कर दिए। अब कितने चक्कर लगाएंगे आपस में कि ये दोनों वापिस जहां थे वहीं मिल जावे, दोनों के दोनों? कितने मिनट लगेंगे? तो इसका सिंपल सा फंडा है, इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर दो, इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ये निकाल लेते हैं, किसका निकालें? एक तो 18 मिनट वाला है, एक 12 मिनट वाला, तो 12 पहले ले लेते हैं, फिर 18 ले लेते हैं। एलसीएम ऐसा कोई पाड़ा बोलो जो दोनों में आ जाओ, निकाल क्या रहे हैं? एलसीएम निकाल दो। एलसीएम इससे निकल जाएगा आंसर। तो किसका पाड़ा? 2 का पाड़ा दोनों में जाता है ना, तो 2 का पाड़ा ले लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 लेंगे, 9 दूनी 18। हाँ 2 का पाड़ा बोलना है, 2 का पाड़ा इसमें भी, 2 का पाड़ा इसमें, है ना? 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, किसका पाड़ा लेवे? 3 का, पर यहाँ 2 का पाड़ा भी तो जा सकता है ना, तो 2 का लेंगे। ठीक है, पहले 2 का पाड़ा लेते थे, 2 तिया 6, इधर नहीं जा रहा, छोड़ दिया। फिर किसका लेंगे? फिर 3 का ले लेते हैं। 3 तरीक 3 एकम 3, 3 तरीका 9, कितना हो जाएगा? फिर इधर आ जाओ, 3, 1 और 1, कंप्लीट, खत्म। क्या क्या आया अपने पास? 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, बराबर जितने भी आए ले लेते हैं। 2 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 तिया, अरे गलत कर दिया, फिर देखो खोपड़ी घूम गई है। 2 दूनी 4, कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 तिया 36, यानी कितने मिनट लगेंगे उसको? किधर गए मिनट? हाँ इधर देख, रवि, और इसकी एक लाइन लिख देता हूँ, यही लिखते क्या? वहां से तो आंसर आ गया ना, यहां से आंसर लिख लेना। आते हैं रवि, पहले सोनिया लिखो या रवि लिखो? सोनिया दिया तो सोनिया लिखते ना, पढ़ दो। सोनिया और रवि, बोले हाँ, रवि को पुणे मिलने में कितने? 36 मिनट लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। 36 मिनट बाद में भागते 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 यहाँ आकर 36 मिनट लग जाएंगे इनको भागते भागते, और वापस फिर पुणे मिल जाएंगे। समझ गए? चलो उतारो तुरंत, उतारो 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 उतारो। उतार लिया? चलो बहुत बढ़िया। कितने सवाल बचे हैं? अच्छा ठीक है, ये 1.1 प्रश्नावली के सारे सवाल अपन ने कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको वीडियो शानदार लगा होगा, और इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप इसको देख सको, और कॉपी पेन लेके ही बैठना है। ठीक है, तभी ये अच्छे से समझ में आएंगे, और साथ के साथ करते जाना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।